हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अकाउंट्स फोबिया में। आज हम स्टडी करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के कौन कौन से बेस हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दें। कमेंट बॉक्स में मुझे ये आंसर चाहिए आपसे। एक बात बताइए, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं गुड्स को परचेज करता हूं सेल करने के लिए, और मैंने एक अपने सप्लायर से गुड्स को परचेज किया है क्रेडिट पर आज। ठीक है, आज मैंने क्रेडिट पर यानी उधार गुड्स को खरीदा है। अब मैं चाहता हूं उसका पेमेंट मैं 1 महीने के बाद दूं उसको। ठीक, तो अब ये आप लोग मुझे बताइए कि मैं अपने यहाँ वो ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड करूं, आज या 1 महीने के बाद जब मैं पेमेंट दूंगा उस दिन। क्योंकि मैंने आज गुड्स खरीदा लेकिन पेमेंट मैं 1 महीने बाद दूंगा, तो मेरे सामने अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैं अपने यहाँ वो गुड्स परचेज कब रिकॉर्ड करूं, आज या 1 महीने के बाद जब मेरे पास से पेमेंट जाएगा तब। ठीक है, चलिए कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे आंसर दीजिएगा इसका। चलिए फिर हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग के 3 बेसिस हैं। पहला आता है कैश बेसिस अकाउंटिंग। कैश बेसिस अकाउंटिंग के बारे में देखिए क्या लिखा है। अंडर द कैश बेसिस अकाउंटिंग, एंट्रीज इन द बुक ऑफ अकाउंट्स आर मेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड एंड नॉट व्हेन द रिसीप्ट एंड पेमेंट बिकम्स ड्यू। मीन्स कैश बेसिस अकाउंटिंग हमें ये बता रहा है कि हम अपने यहाँ ट्रांजेक्शन को तभी रिकॉर्ड करें जब हम कैश पेड करते हैं, जिस दिन हमने कैश पेड किया है, या फिर जिस दिन हमने कैश को रिसीव्ड किया है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ ऑफिस रेंट फॉर द मंथ दिसंबर 2019, दिसंबर 2019 का रेंट है, उसको हम जनवरी 2020 में पेड कर रहे हैं। इट वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट ओनली इन जनवरी 2020। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग के बेस पर उसको हम जनवरी 2020 में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, एक और बेसिस पढ़ते हैं अकाउंटिंग का जिसका नेम है एक्रूअल बेसिस। तो देखिए इसमें क्या लिखा है। अंडर द एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग, द रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न। हमें इनकम को तभी रिकॉर्ड करना है जिस दिन वो अर्न हो जाए। डजंट मैटर वो हमें आज पैसा मिला है कि नहीं मिला है। अगर हमने आज गुड्स सेल की है, उधार माल बेचा है, तो हम उसको आज ही रिकॉर्ड कर ले। अब ये नहीं देखेंगे कि उसका पेमेंट हमें 1 महीने के बाद मिल रहा है या फिर 2 महीने के बाद मिल रहा है, ठीक है, या आज मिल रहा है, ये मैटर नहीं करता। जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उस दिन उसको रिकॉर्ड कर लेना है। एंड द एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड, और एक्सपेंस को भी तभी रिकॉर्ड कर लेना है जिस दिन वो हुआ है। ये मैटर नहीं कर रहा है कि हम उसको फ्यूचर में पेमेंट कर रहे हैं या हमने प्रीवियस उसका पिछले साल पेमेंट कर दिया एडवांस में। ठीक है, तो इस हिसाब से कैश बेसिस अकाउंटिंग में ये जो दिसंबर का रेंट है ये जनवरी में पेड किया है तो जनवरी में रिकॉर्ड हुआ है, और अगर हम एक्रूअल बेसिस के हिसाब से देखें तो दिसंबर का रेंट दिसंबर में ही रिकॉर्ड होगा, चाहे वो हम जैन में पे करें, चाहे हमने इसको एडवांस में अक्टूबर नवंबर में पे कर दिया हो। ठीक है, तो एक्रूअल बेसिस कहता है रेवेन्यू रिकॉर्ड हो व्हेन इट इज अर्न, और एक्सपेंस रिकॉर्ड हो व्हेन दे आर इनकर्ड, जब वो हो जाए। डजंट मैटर रेवेन्यू इज रिसीव्ड और नॉट एंड एक्सपेंस आर पेड और नॉट। ये मैटर नहीं करता कि आपने वो पे किया है चाहे नहीं किया है। इट मैचेस रेवेन्यू विद रिलेटेड एक्सपेंस, ये मैच करता है रेवेन्यू को एक्सपेंस से। मीन्स ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। ठीक है, द एक्रूअल बेसिस प्रोवाइड मोर रियलिस्टिक आइडिया ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, और एक्रूअल बेसिस से हमें सही आइडिया पता चलता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में, मीन्स 1 साल में, हमें कितनी इनकम हुई है और कितना हमारा एक्सपेंस हुआ है। थर्ड एक और मेथड है, इसका नेम है हाइब्रिड और मिक्स्ड मेथड, हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अंडर द हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इनकम आर रिकॉग्नाइज्ड, इनकम रिकॉग्नाइज होगी सिमिलर एज कैश बेसिस अकाउंटिंग। इनकम को हमें कैश बेसिस अकाउंटिंग के बेस पर रिकॉर्ड करना है, मीन्स तब रिकॉर्ड करना है जब हमें कैश मिले। ठीक है,
एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज सिमिलर एज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्सपेंसेस को आपको तभी रिकॉर्ड करना है जिस दिन वो हो। ये मैटर नहीं करता है कि आपने उसको पे किया है या नहीं किया। ऐसा नहीं है कि आप फ्यूचर में उसको पे करेंगे तो फ्यूचर में रिकॉर्ड करें, आज ही रिकॉर्ड करना होगा उसको। तो एक्सपेंस कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस का मिक्सचर है हाइब्रिड बेसिस। इनकम से रिलेटेड अकाउंटिंग करने के लिए कैश बेसिस अकाउंटिंग को फॉलो किया जाता है और एक्सपेंस से रिलेटेड अकाउंटिंग करने के लिए एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग को फॉलो किया जाता है, इसलिए इसको मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं।